मेहता का उल्टा चश्मा। ये लोग अभी तक मेरे गोगी को लेकर क्यों नहीं आए? रोशन भाभी, गोगी मिल जाएगा, इतनी फिक्र मत करो। हाँ, अरे बबीता जी कैसी बात करते हो? अरे बच्चा गुम हो गया है तो फिक्र तो होगी ही ना। आखिर एक माँ का दिल होता है। सही बात है। पता है ऐसे टाइम पे कभी कभी बुरे ख्याल भी आते हैं। रोशन भाभी, आपके मन में ऐसे बुरा ख्याल आया तो उसको मत आने देना। डेविड, मेरे मन में तो इतने खराब विचार आ रहे ना कि मैं ही जानती हूँ। पता नहीं मेरा गोगी कहाँ चला गया। कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ। नहीं, जब तक मुझे मेरा गोगी नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी नहीं। हाँ? अरे, मुझे सिर्फ मेरा गोगी चाहिए। तारक, जरा देखिए ना वो लोग आए कि नहीं। हाँ अंजलि, इन्हें देर तो बहुत। ये लो, नाम लिया और आ गए ये लोग। क्या हुआ? रोशन, मेरा गोगी मिला? मेरे गोगी को कुछ पता चला? अरे रोशन, गोगी को आसपास सब जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या? भाई को करे हमारा गोगी पुत्र जहाँ भी हो ठीक ठाक हो। और आसपास की सभी सोसाइटी में सभी वॉचमैन को हमने पूछा, किसी ने गोगी को नहीं देखा। बोलो। ओ खुदा, मेरा गोगी किधर चला गया? रोशन, छोटे रोशन भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। गोगी मिल जाएगा भाई, समझाओ इन्हें। बैठ जा भाई, तू मेरे ऊपर बैठ जा। सॉरी। मेरा गोगी किधर चला गया? जब तक हमारा गोगी नहीं मिल जाता, मैं और टप्पू के पापा प्राण लेते हैं। हम चप्पल नहीं पहनेंगे। बिना चप्पल के ही रहेंगे। टप्पू के पापा, त्याग दो इस मोह को। निकाल दो ये चप्पल। वाह दया भाभी, वाह। आपकी ये भक्ति और आस्था को देख के ना आपको सलाम करने का मन होता है। सच्ची। थैंक यू बबीता जी। दरअसल मैं भी वही बोलने वाला था। दया, तुमने मेरे पाँव की बात है? मेरा मतलब है मुंह की बात छीन ली। ये लो, ये मेरा चप्पल। अरे अरे जेठालाल, हाँ? क्या करते हो जेठालाल? भाई सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल से पोपटलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। अब तो एक काम कर, रिक्शा लेके आ जल्दी। जाओ भाई, जाओ। आ गया। बबीता जी, आप भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ रहे हैं ना? हाँ। जेठालाल, बबीता का पुलिस स्टेशन में क्या काम है? भाई, हमारे साथ में कोई ऐसा लेडीज आदमी रहेगा तो उधर काम आसान हो जाता है। तो दया भाभी को बोलो, वो भी तो लेडी है। हाँ। अरे भाई, लेडीज में फर्क होता है। अभी बबीता जी उधर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या जरा वजन पड़ेगा। वजन की बात है तो फिर मुझे ले चलिए। आते भाई, उधर हमको जाके अपना वो कांटे पे वजन नहीं करवाना है।
आपको आना है ना पुलिस स्टेशन, आप आओ। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बबीता जी आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ। हश। इनफैक्ट वहाँ के इंस्पेक्टर जो है ना मिस्टर चट्टोपाध्याय, वो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है। तो यू नो हमारी काफी हेल्प भी हो जाएगी इसमें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। चलो ये देखा, इसीलिए मैं बोल रहा था बबीता जी को आना है। अंजलि, तुम रोशन भाभी को लेके उनके घर जाओ ना। मान लो किसी को गोगी की कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वो फोन कर सकता है, तो तुम लोगों को वहां रहना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। जाओ। रोशन मिल जाएगा गोगी पुत्र, तो चिंता ना चला कर। गया। देखो रोशन भाभी, शांति रखो, जरूर मिल जाएगा गोगी। टप्पू, ये लोग पुलिस स्टेशन चले जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। टप्पू, ये पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा, कुछ सोच। अरे यार मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करूँ? टप्पू जल्दी कुछ सोच, रिक्शा आ जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग सच बता देते हैं, वरना हम सब फंस जाएंगे। ये अब्दुल अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया ये? काम करें मेहता साहब, हम लोग चलते हैं उधर गेट से ही रिक्शा में बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो। एक मिनट पापा, आप लोग प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाइए। हाँ। क्यों? क्यों? वो रीटा दीदी आ गई इसलिए। अरे रीटा को किसने बताया? अरे मैंने, गोगी सुबह से नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा रीटा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर रीटा अपने चैनल पे खबर चला देगी कि गोगी गुमशुदा है तो हमें ढूंढने में आसानी होगी। रीटा, चलो भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और आप लोगों के सामने हूँ इस वक्त लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच में एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला बच्चा, जिसका की नाम गोगी रोशन सिंह सोनी है, जिसकी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की है, वो कहीं लापता हो गया है। अभी तक लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस बच्चे का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। इसके माता पिता के साथ साथ यहाँ देखिए, कंधे से कंधा मिलाए उनका दुख बांटने के लिए खड़ी है पूरी की पूरी गोकुल धाम सोसाइटी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 8 साल का छोटा सा बच्चा गोगी गुम कहाँ हो गया है? ये कहाँ चला गया है? क्या इसे किसी ने किडनैप कर लिया है? अगर हाँ, तो पुलिस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? उन्हें इन सारे सवालों का जवाब देना ही होगा कि आखिर गोगी कहाँ है। अगर किडनैपर्स ने इसे किडनैप किया है तो सोचने वाली बात यह है कि इस सारी चीजों के पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या ये सोनी परिवार के साथ कोई पारिवारिक दुश्मनी है, कोई रंजिश है, या फिर किसी बिजनेस राइवल ने मिस्टर सोनी को परेशान करने के लिए, उन्हें बिजनेस में नीचा दिखाने के लिए ऐसा कोई घिनौना कदम उठाया है? आइए बात करते हैं उस छोटे से बच्चे के पिता रोशन सिंह सोनी से और जानते हैं कि इस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सोनी जी, इस वक्त पूरी हिंदुस्तान की जनता आपको देख रही है, बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक बाप जिसका बेटा खो गया है, उसको कैसा महसूस होगा? कल तक देखने वालों, मेरे भारतवासियों, मेरा फूल सा गोगी, हम लोग सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मोबाइल में भी उसका फोटो है, ये आप देखिए। अगर आपको कहीं पे भी मेरा बच्चा मिले तो प्लीज उसको हमारे एड्रेस पे पहुंचाइए। गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली, फिल्म सिटी रोड, गोरेगांव। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि एक पिता जिसके बच्चा गुम हो गया है, इस वक्त वो कितना दुखी है। आइए अब बात करते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के बाकी निवासियों से और जानते हैं कि वो गोगी के बारे में अपने क्या विचार देना चाहेंगे। मिस्टर जेठालाल गड़ा, क्या आप गोगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गोगी हम सबका प्यारा है, गोगी हम सबका बहुत लाडला है। गोगी आज गोकुल धाम सोसाइटी से गुम हो गया है तो हम लोग सब गमगीन हो गए हैं, और हम लोग, मतलब मैं और मेरी बीवी दया, ये मेरी बीवी दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, तो हम दोनों ने मन्नत मानी है कि जब तक गोगी मिल नहीं जाता है हम लोग चप्पल का त्याग करेंगे, मतलब नंगे पांव चलेंगे। दया,
थोड़ा चलो। ऐसे ऐसे हम लोग चलेंगे। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द गोगी मिल जाए। देखा आप लोगों ने किस तरह से गोकुल धाम के निवासी इस वक्त मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि गोगी कहीं से भी कैसे भी वापस लौट आए, उन्हें मिल जाए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि गोगी सही सलामत वापस आ जाए और आप उसके लिए कोई मन्नत, दुआ या प्रार्थना भेजना चाहते हैं तो फोन उठाइए, SMS टाइप कीजिए मन्नत और उसे भेज दीजिए 5050 पर। आइए अब बात करते हैं मेहता साहब से। मेहता साहब, आप बताइए कि गोगी के खो जाने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, दुख सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर गोगी कहीं ये चैनल देख रहा हो, किसी तरह से सुन रहा हो, तो उसे कहना चाहता हूँ, अगर बेटा तुम जरा सी किसी बात से नाराज भी हो, हमें नहीं पता, तो तुरंत लौट आओ। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हैं। और हिंदुस्तान के तमाम निवासी, अगर कोई खोया हुआ बच्चा, कोई भी खोया हुआ बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर हो, अगर आपको कहीं दिख जाए, उसे अपने माँ बाप से मिलाइए, क्योंकि माँ बाप बच्चे के खोने के गम में जिस तरह से दुखी होते हैं, वो आज हम गोकुल धाम में महसूस कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी जानकारी इस 8 साल के मासूम के बारे में आपको मिले तो हमें दीजिए और एक पुण्य कमाइए। धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से पूरी गोकुल धाम सोसाइटी आंसुओं में डूबी हुई है। आइए बात करते हैं पोपटलाल से। पोपटलाल, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो कल तक के सारे दर्शकों को पत्रकार पोपटलाल का प्रणाम। मेरे ख्याल से जहाँ तक एक मासूम बच्चे के खो जाने का नाजुक मामला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप न्यूज चैनल वालों ने इसे SMS का धंधा बना दिया है। बात में आप फालतू सवाल पूछ के दर्शकों से SMS मंगवाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी इस चैनल को ही कैंसिल कर देना चाहिए। मेरे चैनल पे हाँ, तुम भी हो। हाँ, लाइव मुझे पता है, और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बरसों से जो बात मेरे दिल में दबी हुई थी, उसे कहने का मुझे आज मौका मिला है और मैं दुनिया हिला दूंगा। इसके अलावा इस सोसाइटी में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि गोगी के खो जाने पर उन्हें कितना दुख है। आइए उनसे बात करें। नहीं, एक मिनट, मैं गोगी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गोगी के बारे में ही बोलना, और कोई आगे पीछे मत। अब मैं सिर्फ गोगी के बारे में ही बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोगी जो है, उसे शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? काय बोलतोय माणूस? किसने किडनैप किया उसको? भगवान न करे ऐसा हुआ हो, पर ये बात भी सही हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। सोडी, तो अपना गरम दिमाग शांत रखना, उस किडनैपर से बिल्कुल मत उलझना, और वो जितना पैसा मांगे उसे दे देना बाबा। हाँ, सोडी दे देना। अगर कुछ कम पड़े तो भिड़े बेटा है। हाँ? मतलब हम सब हैं, हम लोग मिलके वो कर लेंगे सर। हाँ। अरे मैं गोगी पुत्र के लिए कुछ भी कर डालूंगा। अरे मैं अपना गैराज बेच दूंगा, मैं अपने आप को बेच दूंगा, अपना फ्लैट भी बेच दूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो गोकुल धाम का एक फ्लैट भी बेच दूंगा। अरे गोगी पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे भाई, अरे शांत हो जा सोडी, शांत हो जा। अरे अपहरण हुआ कहाँ है? आया कोई फोन नहीं आया? देखिए, आ गया किडनैपर का फोन। देखिए किसका फोन है। देख जल्दी। कोई अनजान नंबर है। रुक जाइए, एक काम कीजिए, आप फोन मत उठाइएगा। उसे स्पीकर पे रखिएगा ताकि हम इसका लाइव टेलीकास्ट कर सके। एक मिनट, देखिए दर्शकों, अब हम आपको दिखाएंगे किडनैपर की एक कॉल लाइव हमारे चैनल कल तक पर। उठाइए। हेलो, मैं दिव्या बात कर रही हूँ। कौन दिव्या जी? क्या आप आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? अरे जी, मैं अपने बच्चे का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तो ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। दिव्या जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। बताइए मुझे करना क्या है? आपको एक काम करना होगा। दिव्या जी, एक क्या, मैं 10 काम करूँगा। आप बस मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। बताइए मुझे करना क्या है? आपको सिर्फ 25 लाख। 25 लाख मांग रहा है किडनैपर, 25 लाख। बाप रे, 25 लाख? जी, मैं आपको 25 लाख रुपया दे दूंगा, पर बताइए वो पहुंचाने का है? नहीं, आपको 25 लाख देने नहीं है। हम आपको 25 लाख देंगे। अरे
अरे ये कैसा सौदा है? यार ये मेरी तो समझ के बाहर है, क्या बोल रही है लड़की? गोगी ने 2 घंटा इतना परेशान किया कि वो सामने से 25 लाख देने को तैयार हो गए। सही बात है। मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह और 2 घंटा निकाल देना चाहिए तो 50 लाख मिलेंगे। और अगर शाम तक का टाइम पास कर दिया तो एक खोखे का मालिक हो जाएगा सोडी। अरे धीरे बोलो, बुरा मान जाएगा यार। अरे पूछो ना वो क्यों दे रही है पैसा? दिव्या जी 25 लाख आप मुझे देंगे? हाँ सर। एक बार दोबारा प्लीज बोलिए कि आप ही मुझे 25 लाख रुपए देंगे। हाँ सर, और वो भी बच्चे के पूरे 18 साल होने के बाद। तो 18 साल होने तक मेरा बच्चा आपके पास रहेगा? नहीं, बच्चा आप ही के पास रहेगा। आपको सिर्फ हमारी माँ का लाडला इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी। आपके बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए। तू पॉलिसी बेचती है? हाँ सर, बच्चे के भविष्य के लिए माँ का लाडला चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान बहुत ही बेहतरीन है। ले लीजिए ना सर। तेरे को शर्म नहीं आती? बेवकूफ लड़की, क्या मेरे बच्चे का अपहरण हो गया? हम लोग उसको कब से ढूंढ रहे हैं। अरे यार मेरा गोगी पुत्र। देखा दर्शकों आपने कि इस तरह से बेवजह आई इस कॉल से एक पिता का दुख कितना बढ़ चुका है। उसे कितनी तकलीफ हुई है इस कॉल से। ऐसी कंपनियां जिन्होंने ये धंधा खोल के रखा है कि किसी को भी किसी वक्त परेशान कर देती है, उनके खिलाफ अगर आप आवाज उठाना चाहते हैं तो हमें SMS भेजिए हाँ या ना में और इसे भेज दीजिए 5050 पर। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और यहाँ पर बनी रहूंगी तब तक जब तक हमें गोगी के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। आप कहीं मत जाइए, हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सॉरी भाई, आप जल्दी से ना मुझे गोगी के कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियोस दे दीजिए, हम उसका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। एक मिनट। अरे मेहता साहब, रिक्शा आ गई है, चलिए चलिए। पुलिस स्टेशन जाते हैं। ओए पापा जी। सब मेरा गोगी किधर चला गया? आप लोग कहीं से भी मेरे गोगी को लेकर आइए प्लीज। ढूंढ रहे हैं रोशन भाभी। रोशन भाभी, आप श्रद्धा रखिए, माता जी की कृपा से आपका गोगी सही सलामत वापस आएगा। हाँ, और वैसे भी रोशन भाभी, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना इंक्वायरी करने के लिए। गोगी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ रोशन भाभी, देखिए आप रोइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए। हाँ हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं गोगी के घर से। अब आइए जानते हैं उनकी मम्मी रोशन सिंह सोडी से कि इस वक्त उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। रोशन जी, आप बताइए कि आपका गोगी गुम हो गया, आपको इसे कैसा महसूस हो रहा है? हाँ? अरे रीटा, ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? हाँ रीटा डी, मुझे बस मेरा गोगी चाहिए किसी भी हालत में। गोगी दिख रहा, तू जिधर भी है जल्दी से वापस आ जा प्लीज। हम सबको तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वापस आ जा प्लीज। क्या भाभी, क्या इस मामले पे आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगी? हाँ, अभी हम सब लोग गोगी सही सलामत वापस आ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गोगी ने मुझे नवरात्रि में कहा था कि दया आंटी, मुझे आपकी तरह गरबा खेलना है, लेकिन हम लोग अहमदाबाद गए थे इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन गोगी बेटा, तू वापस आ जा, मैं तुम्हें जरूर गरबा सिखाऊंगी। 2-3 नए स्टेप भी आया है, उसमें से एक स्टेप तुम्हें सिखाती हूँ बेटा। ये जो है ना, इसको घुमरे कहते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो आइए अब बात करते हैं माधवी भाभी से। गोगी जल्द से जल्द मिल जाए, एवढीच देवाकडे प्रार्थना आहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गोगी के गुम हो जाने से सभी पड़ोसी कितने ज्यादा दुखी हैं। आप कहीं मत जाइए क्योंकि कुछ ही मिनटों में हम आपको दिखाएंगे गोगी के कुछ वीडियोस और उसकी फोटोग्राफ्स। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन भाभी, आप जल्दी से ना गोगी के कुछ फोटोग्राफ्स और उसकी वीडियोस लेकर आइए, हम उनका लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जल्दी। तब्बू, मुझे अपने आप को देखना है, प्लीज प्लीज। गोगी अभी नहीं,
गोगी। और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और जैसे ही तू फेमस हो जाएगा हम सब तुझे लेने आ जाएंगे। अरे डांस करो लेकिन बिना आवाज के। चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं। चलो चल चल। एकदम का आज घुसता है हवलदार साहब, क्या मोर्चा लेके आए हो क्या इधर? हमको मिसिंग चाइल्ड की कंप्लेंट लिखवानी है। पहले बाकड़े पे बैठो, नंबर आएगा तो साहब बुलाएंगे। अरे लेकिन उस बाकड़े पे तो कोई नहीं बैठा है, खाली है बाकड़ा। हाँ हाँ मतलब हमारा ही नंबर है ना? हाँ हाँ चलो भाई चलो। फिर भी बाकड़े पे बैठने का ये सरकारी प्रोसेस है, हा? देखिए मुझे इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय से मिलना है, वो मुझे जानते हैं। आप जानती है बराबर है, पर मैडम उनका 1 महीने पहले ही लोनावाला बदली हो गया है। हाँ? अरे वाह, मतलब फिर तो हमें लोनावाला जाना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते बबीता जी, चलो सीधा लोनावाला चलते हैं। जेठालाल, हमें लोनावाला पिकनिक मनाने नहीं जाना है। हम यहाँ पे गोगी के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अरे नहीं तो क्या। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन क्या है वो इंस्पेक्टर चट्टोपाध्याय बराबर है, वो बबीता जी के पहचान का है। क्या उधर जाएगा तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा ना? अरे क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मेरा पुत्र गोगी सुबह से गुम हो गया है। तुम लोग कंप्लेंट लिखते हो कि नहीं? अरे हाँ भाई, तो इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हवलदार साहब, जिस बाप का बच्चा गुम गया हो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो फिर बराबर है। अरे इतने गरम खोपड़ी का बाप है तो लगता है बच्चा घर से भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? कौन है ड्यूटी ऑफिसर? कौन है? मुझे उनसे मिलना है। मैं पत्रकार पोपटलाल हूं, तूफान एक्सप्रेस से दुनिया हिला दूंगा। तूफान हो चक्री बादल, बोला ना एक बार, साहब बिजी है, बाकड़े पे बैठो। हाँ बस्तो बाबा। अरे हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ। अरे बबीता जी बुला रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं, उसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं। अरे हेलो, बुला रहे हैं क्या आप? बात कर रहे हैं फोन पे, यार अर्जेंट है, जरा खत्म कीजिए जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। कहीं है क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि हमारा बच्चा गुम हो गया है। हमारा मतलब सबका बच्चा खो गया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो इतने लोगों को आने की क्या जरूरत थी? साहब ऐकतच नाही, मी तरी काय करू? देखा अय्यर भाई, मैंने बोला था ना, सबको आने की जरूरत नहीं है। अभी देखो भड़क गए ना इंस्पेक्टर साहब। जेठालाल एक मिनट, मैं समझाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, असल में हम सब लोग गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी हैं और सारे लोग वहीं रहते हैं और हमारे यहाँ बड़ी मिलजुल के रहने की परंपरा है। असल में एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, चाहे परेशानी हो, दुख हो, हर्ष हो, विषाद हो, तो ये हमारे लोगों की परंपरा है। बस। तुम्हारा बच्चा खो गया ना? जी इंस्पेक्टर साहब। क्या नाम है? रोशन सिंह सोडी। लिखो। रोशन सिंह तोड़ी। अरे तोड़ी नहीं, रोशन सिंह सोडी, SODHI। हाँ। अरे सोड़ी तो सोड़ी, काय को टेंशन लेते इतना? टी की जगह यस लिख देता हूँ, और क्या है ना? क्या उम्र? 36 साल। तो तुम्हारी उम्र क्या है? 36 साल। बाप की उम्र भी 36 साल और बेटे की उम्र भी 36 साल। मेरी उम्र 36 साल है, बेटे की उम्र तो 8 साल है। 8 साल। नाम लिखो, रोशन सिंह सोडी। रोशन सिंह तोड़ी 8 साल। अरे रोशन सिंह सोडी तो मेरा नाम है। मेरे पुत्र का नाम है गुरुचरण सिंह सोडी और गोगी। गुरुचरण सिंह सोडी। गुरु कब खो गया? जी आज सुबह ही गुम हो गया। 1.5-2 घंटे हो गए, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं सारे मिलके, वो मिल ही नहीं रहा है।
क्या पहना था? कपड़े। कपड़े मतलब कैसे कपड़े पहने थे? वो तो मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मैं उस समय सो रहा था। एक मिनट सोडी, घर पे फोन करके रोशन भाभी को क्यों नहीं पूछ लेते? वाह मेहता साहब। हाँ रोशन, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अच्छा ये बता, जब गोगी सवेरे गया था उसने कपड़े क्या पहने थे? डंगरी? ये क्या होता है? अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, गोगी मिल जाएगा। ठीक है चंगा। इंस्पेक्टर साहब, उसने वो जो मैकेनिक वाला सूट होता है ना, वो पहना हुआ था। तो आपका लड़का मैकेनिक है? इंस्पेक्टर साहब, वो मैकेनिक नहीं है, मैं मैकेनिक हूँ। हाँ। अच्छा, तो वो आपके कपड़े पहन कर गया? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो अपना ही सूट पहन के गया। अरे कोई इनको समझाओ यार। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ हमारा बच्चा खो गया है, हम लोग इतने परेशान हैं। वहाँ उसके मम्मी की रो के हालत खराब है, और आप है कि बच्चे को ढूंढने के बजाय सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। देखिए मैडम। क्या देखिए? हाँ क्या देखिए? आप जरा अपनी वाइफ को समझाइए। ये मेरी वाइफ है। तो आप समझाइए। अरे क्या समझाइए, मैडम का कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, समझने की जरूरत आपको है। क्या बोलते हैं बबीता जी? अरे बच्चा गुम हो गया और शांति से बैठे, अब तक आपको नाके पे खबर कर देनी चाहिए। और क्या होता है, वायरलेस ऐसा कुछ है ना, उसमें आपको मैसेज देना चाहिए कि भाई बच्चे को ढूंढो। उसकी जगह पे इधर शांति से बैठे। अरे उधर घर पे इसकी माँ रो के परेशान है, इधर ये बाप बेचारा परेशान है, और पड़ोसी इधर ये नंगे पांव ऐसे घूम रहे, और आप इधर शांति से देखो, देख रहे हमारे सामने। जेठालाल, अरे क्या कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ मैं तो सब। ये देखो, ओ लग्जरी 2x2 बस में ऐसे पुश बैक करके ऐसे बैठते हैं, ऐसे और भी आराम से बैठ गए। देखो। अरे जेठालाल, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो प्लीज। नहीं मेहता साहब, मैं शांत नहीं रहूंगा। आज हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 62 साल। बबीता जी, 62 साल हुए हमारा देश को आजाद हुए। 62 साल। 62 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 62 साल में देश ने कितनी तरक्की की, अरे लोगों ने कितनी तरक्की की है, और पुलिस ने तरक्की नहीं की है। ऐसा बैठे शांति से बस। बबीता जी, ये पुलिस कौन है? हम जनता की सेवक है। इनको पगार कहाँ से मिलती है? हम इनकम टैक्स भरते हैं, उसमें से इनको पगार मिलती है, और बदले में हमको क्या मिला? सवाल पे सवाल। बबीता जी, आज हमें सवाल का जवाब चाहिए। आज हमें इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए। आज हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको जवाब चाहिए। सवाल क्या है? फिर से सवाल बबीता जी, फिर से सवाल। अरे सवाल यह है कि इसका बेटा गुरुचरण सिंह सोडी उर्फ गोगी कब मिलेगा? सवाल यह है कि क्या पुलिस उसे ढूंढेगी? सवाल यह भी है कि आप कब मुझे इस तरह घूरना बंद करोगे? इंस्पेक्टर साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चा खो गया है और हमने FIR लॉन्च करा दी है ना। आप प्लीज अब हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट मानिए, बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप आओ मेरे साथ। नहीं, आप मतलब ये देखो, आप ढूंढना गलत हो रहा है। अरे ढूंढना और बैठे, हम आखिर कब तक ढूंढ रहे हैं? वो नहीं है बेटा, समझने की। अरे भाई, इसीलिए हमारा देश पीछे रह गया। अरे बोलना टप्पू, जैसा तूने प्लान बनाया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन टप्पू सब पुलिस स्टेशन गए हैं, उसका मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू, गोगी गुम ही नहीं हुआ है तो डर किस बात का? हाँ सोनू, टप्पू सही कह रहा है। हाँ वो भी सही है।
टप्पू चल ना तेरे घर पे जाकर टीवी देखते हैं। नहीं नहीं, हम सबकी मम्मी रोशन आंटी के घर है, तो हम भी उधर जाकर टीवी देखते हैं। चलो चलो चलो। ओए पापा जी, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। मैं फिलहाल भी गोकुल धाम सोसाइटी में ही हूँ, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन गोगी रोशन सिंह सोडी का अभी तक कहीं कोई अता पता नहीं है। देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर। इसकी उम्र 8 साल है, हाइट 3 फुट 10 इंच और रंग सांवला। अगर ये बच्चा आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें 285855 पर संपर्क करें। आज मेरा गोगी कितना प्यारा लग रहा है। जाने मेरा गोगी किधर होगा? उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। गोगी। रोशन भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर थोड़ा शांत हो जाइए। शांत प्लीज। हाँ रोशन भाभी, शांत हो जाइए। रोशन भाभी हो जाइए। देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर। इसकी उम्र 8 साल है और रंग सांवला। अगर ये बच्चा आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें 285। गोली, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं आंटी, वो गोली गोगी को मिस कर रहा है और टीवी पे देखा तो और एक्साइट हो गया, है ना गोली? हाँ मम्मी, हाँ। मम्मी गोगी कब मिलेगा मम्मी? रोशन भाभी, आप मत रोइए। गोगी मिल जाएगा बेटा, गोगी मिल जाएगा। कब मिलेगा कोमल भाभी? कब कब? टीवी पे बार बार गोगी गुम हुआ है, वो न्यूज रिपीटेडली दे रहे हैं ना। कोई ना कोई इंसान उसको देखेगा और तुरंत हमें फोन करेगा। प्लीज आप शांत रहिए। बराबर। हेलो। ओए जी हेलो। आपने गोगी को देखा? और गोगी को देखा इसलिए तो आपको फोन किया है। अरे इन्होंने गोगी को देखा। सुना आप लोगों ने गोगी को देखा? मुझे डेविड कहाँ देखा? कहाँ है गोगी? भाई साहब, आपने गोगी को कहाँ देखा? कहाँ देखा मतलब? टीवी पर देखा। आपने गोगी को टीवी पे देखा? हाँ, गोगी को अभी भी टीवी पर देख रहा हूँ। क्या आप गोगी को टीवी पर देख रहे हैं? हाँ, गोगी की टीवी पर गुम होने की न्यूज देखकर तो आपको फोन किया है। एक मिनट भाई साहब, मतलब आपने गोगी को टीवी पे देखा, उसके बाद आपके आसपास गार्डन में या फिर सोसाइटी में या फिर रास्ते में कहीं पर नहीं देखा? अरे जब गोगी ही गुम हो गया है तो उसे आसपास सोसाइटी गार्डन में मैं कैसे देख सकता हूँ? तो फिर आपने फोन क्यों किया? वो गोगी गुम हो गया इसलिए मैंने फोन किया है। एक मिनट, आप है कौन? अरे आपने फोन किया है तो पहले आप बताइए कि आप है कौन? ओ भाभी जी, मैं बठिंडा से सोडी का लंगोटिया यार लकी सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, रोशन भाभी, ये बठिंडा से सोडी भाई का कोई लंगोटी लंकी बोल रहा है। हेलो भाभी जी, टीवी पर गोगी की गुम होने की न्यूज देखकर हमें बहुत फिक्र हो रही है और हम बठिंडा से 15, 20, 25 जाने गोगी को ढूंढने मुंबई आ रहे हैं। एक मिनट भाई, चालू रखिए। रोशन भाभी, ये लंगोटी भाई है ना, वो 15, 20, 25 लोगों को लेके गोगी को ढूंढने के लिए मुंबई आ रहा है, तो क्या बोलूं? हेलो लंगोटी सिंह भाई। और लंगोटी नहीं, लकी सिंह बठिंडा से। हाँ वही लकी सिंह भाई। देखिए सोडी भाई और हमारी सोसाइटी के सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं, तो गोगी का पता चल ही जाएगा। तो आप सब 15, 20, 25 लंगोटी भाई, मतलब आप सब लोगों को मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं है। जय जिनेंद्र। अब चिंता मत करो। टप्पू, गोगी पंजाब में भी फेमस हो गया। चलो एक खुश खबर गोगी को जाकर सुनाते हैं। अच्छा। हेलो, कौन बोल रहा है? मेहता साहब, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सुंदर बोल रहा है? हाँ बोलो सुंदर, क्या काम है? गोगी गुम हो गया है, वो खबर मैंने टीवी पर देखी। क्या हुआ है? अरे भाई, टीवी पे न्यूज देखी मतलब गोगी गुम हुआ है ना, और क्या हुआ? अच्छा, और उसके साथ क्या मेरे जीजाजी भी गुम हो गए? अरे कब का उनको मैं फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे। अरे मेरे साथ में पुलिस स्टेशन में खड़े भाई, रिपोर्ट लिखाने आए थे। 1 मिनट। हाँ दो। तुम्हारे प्रिय साला जी बात करना चाह रहे हैं। अरे पर क्या करूं यार? हेलो, बोला सुंदर। आपका फोन कहाँ है? क्यों? अरे कब का आपको फोन लगा रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। अरे भाई घर पे रह गया, बोलना भाई फोन क्यों किया? नहीं, वो गोगी गुम हो गया है ना, तो
मैं मुंबई आता हूँ। क्यों? गोगी गुम हो गया है ना, उसे ढूंढने के लिए। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है इधर, हम लोग ढूंढ लेंगे सब भाई, ठीक है? जीजा जी मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, एक काम करो ना, आप मुझे फोन करो। अरे अभी क्या बात बाकी रह गई भाई? अरे आपसे बात नहीं करनी है, 2 मिनट जरा सोडी भाई से बात कर लूं। वो बैलेंस खत्म। चलो भाई गोकुलधाम। सॉरी वो खाकी कपड़ा तो रिक्शा जैसे। ओ सॉरी। क्या करते हो जेठालाल? चलो भाई चलो अभी यार, तुम क्या करते हो जेठालाल यार? नहीं तो मैं उधर यही बोल रहा था। बबीता जी आपको क्या? हाँ मिल गया। गोकुलधाम सोसाइटी आइए बबीता जी। हाँ गोकुलधाम आइए यार भाई। गोकुलधाम चलो चलो सोडी बैठो। गोकुलधाम जाओगे भैया? तुम्हारा नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। बबीता जी थोड़ा सा अय्यर भाई, थोड़ा इधर जगह कम है थोड़ा। चलो 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 बैठो। अरे जेठा भाई, अय्यर गोगी 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 गोली जा बाथरूम में जाके देख। हाँ टप्पू गोगी कहाँ चला गया? गोगी बाथरूम में भी नहीं है। क्या क्या क्या? बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गया? हाँ और हमने तो मेन डोर को बाहर से ताला मारा था और बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है। तो गोगी गया कहाँ? बंद कमरे से गोगी गुम कैसे हो सकता है? हाँ अब क्या होगा टप्पू? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर गोगी सच में नहीं मिला तो हमें तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ टप्पू गोगी के सचमुच में किडनैप तो नहीं हो गया ना? हाँ? चलो चलो हम नीचे जाके देखते हैं। हाँ, चलो, चलो, चलो। ये गोगी कहाँ चला गया? टप्पू अगर गोगी नहीं मिला तो हम सब फंस जाएंगे। अब क्या करें? दादाजी अब सिर्फ दादाजी में मदद कर सकते हैं। चलो चलो। दादाजी क्या हुआ डब्बू? दादाजी गोगी गुम हो गया है। हाँ चिंता मत कर, गोगी मिल जाएगा। दादाजी गोगी सचमुच में गुम हो गया है। हाँ दादाजी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, सब लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, थोड़ी देर में पुलिस गोगी को जरूर ढूंढ निकालेगी। दादाजी गोगी हमसे गुम हो गया है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी तुमसे गुम हो गया मतलब? दादाजी गोगी को सुबह हमने ही गुम किया था और उसे केरी आंटी वाले फ्लैट में छुपा के रखा था, लेकिन अभी गोगी वहाँ पर नहीं है। क्या? हाँ दादाजी। गोगी को तुम लोगों ने गुम किया था? तो अब गोगी कहाँ है? पता नहीं दादाजी, हमने तो केरी आंटी वाले फ्लैट को बाहर से ताला भी लगाया था। हाँ दादाजी। अरे तो बंद कमरे में से गोगी गायब कैसे हो सकता है? हमें कुछ नहीं पता दादाजी। टपुड़ा टपुड़ा ये तुम लोगों ने क्या किया? कुछ अक्ल बक्ल है कि नहीं तुम लोगों को? गोगी गुम हो गया तो 2 मिनट में तुम लोगों की ये हालत हो गई है, तो सोचो गोगी के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम लोगों ने गोगी को छुपाया था क्यों? वो दादाजी गोगी को भी हमारी तरह टीवी पर आकर फेमस होना था, इसीलिए मैंने उसे गुम करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब गोगी तो सचमुच में गुम हो गया है। सॉरी दादाजी। दादाजी प्रॉमिस ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस। दादाजी अब बताइए ना गोगी का पता कैसे लगा है? कैसे लगा है क्या? अब एक ही तरीका है। क्या दादाजी? क्या दादाजी? पुलिस स्टेशन। पुलिस को सब सच सच बताना पड़ेगा।
नहीं दादाजी, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना दादाजी, सॉरी दादाजी, नहीं दादाजी, हाँ दादाजी प्लीज। अरे नहीं जाना है क्या? जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गुनाह ही ऐसा किया है और ऐसे गुनाह की सजा सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। चलो। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, प्लीज दादाजी। हाँ दादाजी। और दादाजी हमारे स्कूल में भी बहुत बदनामी होगी। हाँ दादाजी, स्कूल वालों ने हमारा सम्मान किया है और अगर ये बात पता चलेगी तो स्कूल में सब लोग हमें चिढ़ाएंगे। दादाजी हमें प्लीज बचा लीजिए दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज। गोगी, 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 गोगी तू यहाँ कैसे आया? मैं तुझे बताता हूँ टपुड़ा कि गोगी यहाँ पर कैसे आया। जब सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले तो मैं घर आने के लिए निकला। तब मैंने देखा कि तुम लोग मोहनलाल के विंग की ओर जा रहे हो। तब मुझे तुम लोगों पे शक हुआ और मैंने तुम लोगों का पीछा किया। और 15-20 मिनट में तेरा लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। हाँ गोगी। और गोगी कुछ ही मिनटों में तू पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। और जैसे ही तू फेमस हो जाएगा हम लोग तुझे लेने आ जाएंगे। तब मुझे पता चला कि गोगी तो कैरी के घर में है और तुम लोगों ने उसे वहां छुपाया है। फिर तुम लोगों के वहां से जाने के बाद मैं छत के रास्ते से घर आया। कैरी के घर की दूसरी चाबी ली और छत के रास्ते से वापस कैरी के घर गया। वहां से गोगी को बाहर निकाला और छत के रास्ते से ही गोगी को यहाँ लाकर उसे छुपा दिया। और ये सब मैंने तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया। दादाजी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया सब गोगी के लिए किया। हाँ। अरे क्या गोगी के लिए किया? गोगी तो छोटा है, वो तो कुछ भी जिद करेगा। लेकिन तुम लोग तो उससे बड़े हो ना, तुम लोगों को तो समझना चाहिए कि नहीं? टपुड़ा, आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। जा, आज से तेरी मेरी कट्टी। सॉरी दादाजी, दादाजी आप मुझसे कट्टी मत कीजिए दादाजी। दादाजी ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दादाजी, प्रॉमिस दादाजी, प्लीज दादाजी। दादाजी टप्पू से कट्टी मत कीजिए ना। हाँ दादाजी, टप्पू ने जो भी किया है मेरे लिए ही किया है। हाँ दादाजी। ये मेरे लिए किया वाली गोगीड़ी। चल अभी घर चल, सुबह से तेरी मम्मी रो रो के आदी हो गई है। चलो सब लोग। गोगी, गोगी पुत्र, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया, और मेरा पुत्र गोगी मिल गया। अरे कहाँ चला गया था तुम पुत्र? ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए थे। क्या गोगी मिल गया बोला? अरे वाह वाह, गोगी मिल गया। वाह वाह, गोगी मिल गया। मुझे पहले से ही पता था कि गोगी मिल जाएगा। इतना परेशान हो गया था, कहाँ था तू यार गोगी? रोशन बाहर निकल, रोशन, रोशन देख अपना गोगी मिल गया। अरे गोगी मिल गया। एकता सा, अरे कितना परेशान किया इसने अपने को। गोगी मिल गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है सोडी, गोगी मिल गया भाई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। गोगी मिल गया। किधर चला गया? हाँ, हम लोग इनको किधर नहीं ढूंढा। गोगी बेटा, अरे कहाँ था तू? तेरी मम्मी कितना इंतजार कर रही थी। देवा भरोसा लो रे देवा। ओ वाहिगुरु तेरा शुक्र है, अपना गोगी पुत्र मिल गया। अरे चाचा जी, लेकिन ये तो बताइए कि ये गोगी मिला कहाँ आपको? अरे हाँ चाचा जी, गोगी पुत्र कहाँ से मिला? हाँ राइट, वो यहीं सोसाइटी में ही था। सोसाइटी में? सोसाइटी में? अरे सोसाइटी में कैसे हो सकता है? हमने तो सबने ढूंढा उसको सोसाइटी में, बराबर ना? किसने अपना काम बराबर नहीं किया? किसने नहीं ढूंढा? यार भाई
आपने ढूंढा कि नहीं बराबर? जेठालाल मैं तो बराबर उधर अंदर गया भी था, उधर सब बहुत देखा भी मैंने, बहुत अंधेरा था उधर, फिर भी मैं देखने गया लेकिन उधर नहीं था। अरे हमने हर जगह ढूंढा था, मैं उस विंग में भी गया था, ऊपर तक गया था, यहाँ देखा था, कहीं नहीं मिला था। सारी जगह छान मारी थी, कहीं भी नहीं मिला ये। सोसाइटी में तो सब जगह ढूंढा था ना। अरे सुनो। हाँ बोलो बोलो। तुम लोगों को गोगी कैसे मिलता? क्योंकि किसी ने उसको कैरी वाले घर में छुपा दिया था। क्या? फ्लैट में क्या? What? ओ भाई छिपाया था कैरी वाले फ्लैट में? किसने छिपाया था? नाम बताओ मुझे उसका। हाँ, किसने छिपाया था बोलिए बापूजी। टप्पू ने। टप्पू 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 ने? हाँ टप्पू ने। सबसे पहले तो टप्पू ने हमारे घर से कैरी वाले घर की चाबी की चोरी की और फिर गोगी को वहां छुपा दिया। ओए जेठालाल, टप्पू ने ये ठीक नहीं किया। अरे हाँ, ऐसी बात सही। ये भी कोई तरीका है क्या? ऐसे कोई छोटे से बच्चे को छुपाता है क्या? जेठालाल, किसी भी बच्चे को इस तरह छुपा देना बहुत बड़ा क्राइम है। ये संस्कार दिए तुमने टप्पू को? बिल्कुल सही कहा अय्यर तुमने। अरे ये संस्कारी तो है। अरे और टप्पू की शरारत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टप्पू इस तरह की हरकत कर सकता है। यह आपके पूरे परिवार के लिए एकदम शर्मजनक बात है। ऐसा भी होता है क्या? क्या क्या मुझे सुनना पड़ रहा है सबका? ये क्या किया तूने? अरे दया, मैं दुकान जाता हूँ, घर में रहेगा तूने यह संस्कार दिया टप्पू को? अरे जेठा भाई शांत शांत। अरे क्या शांत अंजलि भाभी, क्या शांत? ये सब लोग बराबर बोल रहे हैं। ये छोटे से गोगी को ऊपर कमरे में कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या मुंह दिखाता? हाँ? नालायक! मत क्या मुझे मम्मी। पता है आज तूने कैसी हरकत की है? आज तूने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। लेकिन मम्मी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी टप्पू। मम्मी मुझे पता है मैंने गलती की है, पर गलती? अरे भाई तूने शॉट मारा, सोडी की बारी का कान टूट गया, ऐसी छोटी गलती नहीं है। यह गुनाह है, गुनाह। हाँ हाँ जेठा, आज तक मैं ही तुझे मना करता था ना, आज मैं तुझे कहता हूँ भेज दे टप्पू को बोर्डिंग स्कूल में। नहीं दादाजी, नहीं। और मुझे? हाँ बापूजी, मैं इसे कल भेजूंगा बोर्डिंग स्कूल में, वो भी सीधी सादी नहीं, और मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में जाएगा ये। नहीं। हाँ भेज दो, साग बना के रखा है। लेकिन जेठालाल सुनो तो। नहीं मेहता साहब, आज कुछ मत बोलना, आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। यह जाएगा मतलब जाएगा बस। ठीक है, भेज देना बोर्डिंग स्कूल, मैं खुद छोड़ने चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पहले उस बच्चे को एक बार अपनी सफाई का मौका तो देने दो। अरे उससे पूछो तो कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि गोगी को उसने घर में छुपाया? मजबूरी क्या है इसमें? अरे ये हम क्यों तय करें, पहले उससे सुन लो कि क्या कहानी है, क्या हुआ, किसकी वजह से गोगी को लेके गया वो। सही कह रहे हैं आप। बोलो बेटा, क्या क्यों हुआ ऐसा? वो अंकल, हम चारों टी पर अगर फेमस हो गए और गोगी टी पर नहीं आया, उस बात को लेकर गोगी को बहुत बुरा लगा। तो जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब गोगी ने जिद की कि जब तक मैं फेमस नहीं होऊंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। गोगी तू जिद मत कर, तू पहले घर चल। नहीं, मैंने बोला नहीं मतलब नहीं। गोगी, टप्पू, मैंने बोला ना नहीं। ओके चल गोगी, मैं तुझे टीवी पर भी लाऊंगा और तुझे फेमस भी करूंगा।
अंधेरी में रहने वाले मिस्टर चेतन गांधी का 8 साल का बेटा दानू उर्फ दानिश पिछले 10 घंटों से लापता है। गौर से देखिए इस मासूम बच्चे की तस्वीर, जो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और अगर ये आपको कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें। यार, गलती तो मेरे गोगी पुत्र की है। टप्पू ने तो जो कुछ भी किया वो गोगी पुत्र की जिद पूरी करने के लिए किया। अरे इसने तो अपनी दोस्ती निभाई। नहीं सोडी, बात इतनी सीधी नहीं है मेरे दोस्त। माना कि इन्होंने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दोस्तों को मदद करनी चाहिए, हम भी ये सिखाते हैं इन्हें। इनका उद्देश्य बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन ये तरीका कितना गलत है। हाँ। बच्चों, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने गलती नहीं की है, तुमने क्राइम किया है, अपराध किया है तुमने। बराबर गोली ऐकलं सोनू? अरे भाई, गोगी तो बहुत छोटा है, उसे क्या मालूम, मासूम है। उसने जिद कर दी कि मुझे फेमस होना है, और तुम लोगों ने उसे फेमस करने के लिए यह हरकत कर डाली। अरे तुम्हें पता है किडनैपिंग किसे कहते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम टेलीविजन पे आने को क्यों फेमस होना समझते हो, और इतना बड़ा अपराध। अरे भाई, तुम में अगर कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई समस्या है, तो तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, अपने बड़ों को कहना चाहिए, ये नहीं कि खुद कोई कदम उठा लिया। तो अरे तुम्हें पता नहीं है कि बड़े हो के अगर 18 साल की उम्र के बाद अगर ये अपराध करते ना, तो 18 साल की कैद हो जाती तुम्हें। इतना बड़ा क्राइम है भाई। टप्पू, तुम सारे लोग शरारत करते हो, मैं जानता हूं कि बच्चों को शरारत करनी चाहिए, लेकिन बेटा, शरारत में और इतने बड़े क्राइम में बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चे। मैं समझता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल ठीक था, तुमने बहुत मासूमियत से यह काम किया, लेकिन काम गलत था, बहुत गलत था। गलती का एहसास करो अपने। सॉरी अंकल। सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा, सारे बच्चे मुर्गा बनो, कान पकड़ो और बोलो कि आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करोगे। हाँ। चलो चलो मुर्गा बनो, चलो मुर्गा बनो, चलो। हाँ, मुर्गा बनो, चलो सब मुर्गा बनो। चलो सोनू, खाली वक्त चल लौकर। और गोगी पुत्र, तू अब तक इधर खड़ा है, चल बच्चों के साथ मुर्गा बन। शाबाश छोटे शाबाश। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ, चल 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 चल। हाँ। टप्पू, ठीक तरह से मुर्गा बनो। सीखा सीखा, जाके सीखा उसको जरा। साड़ी में कैसे? आपका लहंगा दीजिए तो। बराबर कर रहा है। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हे भगवान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गोगी रोशन सिंह सोनी, जो कि सुबह से कहीं लापता था, अब मिल चुका है। हाँ। जी हाँ, आपकी दुआएं, आपकी मन्नतें, आपकी प्रार्थनाएं काम कर चुकी हैं, और गोगी रोशन सिंह सोनी सही सलामत वापस आ चुका है। बहुत अच्छा बच्चों, गलती की तो उसकी सजा भी मिली। कभी नहीं करेंगे। बराबर करो। अरे गोली, तुम खड़े हो? झुको झुको नीचे, मुर्गा बनो। अरे झुको नीचे। हाँ, मुर्गा बनो और कान पकड़ो, वरना मैं पापा को बोलूंगी। हाँ मम्मी, पापा को बोल दो ना कान पकड़े। अच्छा, हंस। अरे हंस कहाँ है? अरे हाँ, हाथी भाई कहाँ है? हाँ, हाथी भाई कहाँ है? मेहता साहब जी। हंस आपके साथ पुलिस स्टेशन गए थे ना? कभी? ना ना ना, हमारे साथ नहीं थे वो पुलिस स्टेशन में। हमारे साथ तो नहीं आए थे। हाँ। क्या? लो, गोगी मिल गया और डॉक्टर हाथी गुल। थैंक यू भाई, थैंक यू। कल तक, अरे बाप रे, बच गया। अरे नहीं, ओ देखो आ रहे हाथी भाई। अरे ये लो आ गए। ओहो,
आ गए। ओ हाथी भाई, कहाँ रह गए थे आप? अब इन्हीं से पूछ लो कहाँ गए थे, हमारे साथ तो नहीं थे। हंस, कहाँ गए थे तुम? पुलिस स्टेशन। कौन से? आप लोग तो रिक्शा में बैठ के निकल गए, मुझे पूछा भी नहीं। मुझे किसी रिक्शा वाला ने बिठाया ही नहीं। मैं पैदल पुलिस स्टेशन गया। वहां पहुंचा तो आप लोग वहां से निकल रहे थे। मैंने आवाज भी दी, आप लोगों ने सुना नहीं। यार भिड़े, ठीक से सुनना चाहिए था ना। वहां भी किसी रिक्शा वाले ने नहीं बिठाया। 10-20 रुपए ज्यादा भी देने की कोशिश की, फिर वहां से पैदल चल के आ रहा हूँ। सॉरी सॉरी हाथी भाई। कोमल, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। बरोबर है। हाँ? गोगी मिल गया? कहाँ था? हाथी भाई, हुआ यूं कि वो पुलिस इस वक्त अरे वो बच्चा कौन से फ्लैट में रहता है और आखिरी बार वो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, अब असल में किसी तफ्तीश की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा तो मिल गया। हाँ, गोगी पुत्र मिल गया। मिल गया? हाँ। कहाँ से मिला? इनफैक्ट यही सोसाइटी में मिल गया। हाँ। अच्छा, सोसाइटी से खो गया और सोसाइटी में ही मिल गया। बिल्कुल करेक्ट, यही मिल गया। और आप सबने मिलकर पुलिस स्टेशन सर पे उठा लिया। और खास करके वो कहाँ है, नंगे पैर वाला? हाँ, वो नंगे पैर वाला किधर है जो पुलिस स्टेशन में आके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रहा था? साहब इधर आपका भाई साहब आगे लगते। क्या रे? बड़े सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, कब आए आप? भारत स्वतंत्र होके कितना साल हो गया वो हमको बता रहा था। 62। कानून को कानून सिखाता है, सरकार का समय बर्बाद करता है। चल तुझे अंदर ले चलता हूँ, चल। अरे एक मिनट पुलिस बॉय, आप टप्पू के पापा को अंदर कर रहे हैं तो साथ में मुझे भी अंदर करना पड़ेगा। नहीं मम्मी नहीं। अरे दिया भाभी। अरे आपको क्यों ले जाऊं? क्योंकि मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ और शादी के साथ फेरे लेते वक्त अग्नि की साक्षी में हमने कसम खाई थी कि हम हर पल साथ में रहेंगे। चलो पुलिस भाई, चलो टप्पू के पापा। एक मिनट। दया भाभी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप किस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं? हाँ, ये बताइए। अरे मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ, आप सबको भी ये समझाना चाहता हूँ कि पुलिस अपना फर्ज निभाती है, लेकिन आजाद भारत के नागरिक की हैसियत से आप लोगों का भी कोई फर्ज है। बच्चा खो गया, आप सब दौड़ कर आ गए पुलिस स्टेशन पर। बच्चा मिल गया, इस बाबत की कोई खबर करने आया? सही बात है। नहीं, हम लोग फोन करने वाले थे कि इतने में आप आ गए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अभी बता रहे आपको बच्चा मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में इस चीज के लिए मैं आपसे सही में बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बच्चा मिल गया, इसकी खुशी में हम सब लोग इतने मशगूल हो गए कि कुछ याद ही नहीं रहा। हम करने ही वाले थे फोन, लेकिन देखिए इसके लिए माफ कर दीजिए और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो बच्चा मिल गया, इस बात की खुशी है। तो वही तेरा नाम गोगी है ना, तू टीवी में आया था ना? हाँ, वही हम तुझे सुबह से टीवी पे देख रहे।
चलो हम चलते हैं। It's all right, it's all right. हेलो हाँ जी जी सर ग्रेट सर ठीक है वो मेरे सामने ही मैं उसे अभी बता देती हूँ ठीक है सर बाय सर सोनी भाई मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है क्या 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 बताइए बताइए। वो ये कि हमारे जिन डायरेक्टर ने चौकड़े की ऐड बनाई थी वो एक नई ऐड बनाने जा रहे हैं और उसके लिए उनको एक सरदार बच्चा चाहिए। जानते हैं उन्होंने उसके लिए किसको सिलेक्ट किया है? हमारे गोगी को। क्या बात है रीटा, थैंक यू सो मच। इस खुशी के मौके पर आप सब लोग हमारे घर पर आइए। मैं आप सबको गर्मा गर्म पूरी, ढोकला और श्रीखंड खिलाती हूँ। वाह हाँ चलो चलो। नहीं हाँ क्यों? क्योंकि आज मेरी तरफ से पंजाबी ढाबे पे जाके मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में लस्सी। क्या बात है? और चकते बट्टे